कल्पना कीजिए, एक क्षण जब आपकी सांसें थम जाती है, शरीर निश्चल, पर कुछ भीतर अब भी जीवित है। आपके सामने एक उजली सुरंग खुलती है और एक अदृश्य शक्ति आपको खींच कर ले जाती है। लोग इसे मृत्यु कहते हैं, शास्त्र इसे यमलोक यात्रा कहते हैं, पर क्या ये केवल आस्था है या सचमुच एक पैरेलल डायमेंशन का द्वार? यम का परिचय। हिंदू धर्म ग्रंथों में यमराज मृत्यु के देवता कहे गए हैं। वे धर्मराज भी हैं, यानी धर्म और न्याय के रक्षक। कहानी कहती है यमराज सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र है। उनकी बहन यमी है, जिसे हम यमुना नदी के रूप में जानते हैं। यमराज की सवारी है भैंसा और उनके हाथ में होती है गदा। उनका लोक यमलोक वो जगह है जहां हर आत्मा मृत्यु के बाद पहुंचती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यमलोक पृथ्वी से दक्षिण दिशा में है, लेकिन यहाँ रहस्य गहराता है क्योंकि किसी ने वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं देखा। फिर ऋषियों ने क्यों लिखा कि ये अलग लोक है? क्या वे वास्तव में किसी अदृश्य डायमेंशन की बात कर रहे थे? गरुड़ा पुराण की गवाही। गरुड़ पुराण मृत्यु और परलोक का सबसे बड़ा शास्त्र। इसमें आत्मा की पूरी यात्रा का विस्तार मिलता है। कहा गया है कि जब मृत्यु होती है, यमदूत आत्मा को लेकर निकलते हैं। 14 दिन तक आत्मा धरती के इर्द गिर्द भटकती है। फिर प्रेत यात्रा शुरू होती है, एक कठिन सफर जहां आत्मा को 16 नदियां, अंधेरे वन और अग्नि की घाटियां पार करनी पड़ती है। आखिरकार आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं। फिर तय होता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। लेकिन जरा सोचिए, ये सब कहाँ होता है? क्योंकि न तो धरती पर कोई ऐसा रास्ता है, न ही ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह मिला है। तो ये सब किस लोक में घटता है? नचिकेता और यमराज। कठोपनिषद। कठोपनिषद में एक अद्भुत कथा है। नचिकेता नामक बालक अपने पिता की नाराजगी से मृत्यु लोक पहुंचा। वो 3 रात यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे तो प्रसन्न होकर उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान दिए। उनमें से एक प्रश्न ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हे यमराज, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यमराज ने गहरी सांस ली और कहा, नचिकेता, यह रहस्य बड़ा कठिन है। ऋषि भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। कुछ कहते हैं आत्मा मर जाती है, कुछ कहते हैं जीवित रहती है, पर सत्य ये है, आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। क्या यह संकेत था कि यमलोक एक नया आयाम है जहां आत्मा केवल ट्रांजिशन करती है? साइंस का प्रवेश। अब अगर हम विज्ञान की ओर देखें तो हमें पैरेलल डायमेंशंस का सिद्धांत मिलता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि इस ब्रह्मांड के बाहर भी अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड के अपने नियम, अपना समय, अपनी ऊर्जा। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस मानती है कि हमारी वास्तविकता अकेली नहीं है, यानी वहां कहीं पैरेलल रियलिटीज है जिन तक पहुंचने का रास्ता हमारी आंखें नहीं देख सकती। ठीक वैसे ही शास्त्र कहते हैं यमलोक हमारी दृष्टि से परे है। वहां का समय अलग है, वहां के नियम अलग है। तो क्या यमलोक और पैरेलल डायमेंशन एक ही बात को अलग शब्दों में कह रहे हैं? आत्मा की उलझन। अब असली सवाल उठता है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो जाती कहाँ है? गरुड़ पुराण कहता है यमदूत आते हैं, आत्मा को बांधते हैं और उसे ले जाते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है मानव शरीर का द्रव्यमान मृत्यु के बाद वही रहता है। तो आत्मा अगर ऊर्जा है तो उसका ट्रेस कहाँ है? 1907 में एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि उन्होंने मृत्यु के क्षण में शरीर का 21 ग्राम वजन घटते देखा। कहा गया यही आत्मा का भार है। हालांकि विज्ञान ने इसे विवादित कर दिया, लेकिन रहस्य आज भी बरकरार है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। दुनिया भर में लाखों लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस का दावा किया है। उन्होंने कहा, हमने एक लंबी सुरंग देखी, अंत में उजाला था, कोई शक्ति थी जो हमें बुला रही थी। हमारा जीवन हमारी आंखों के सामने घूम गया। भारत में भी कई लोगों ने कहा यमदूत जैसे प्राणी दिखे, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें कहीं और ले जाने लगे। क्या ये वही दृश्य है जिसे हमारे शास्त्रों ने प्रेत यात्रा कहा? और वो उजाला क्या वास्तव में यमलोक का द्वार था? यमदूतास, फोकलोर और मल्टीवर्स गेटकीपर्स। लोक कथाओं में यमदूत आत्मा को पकड़कर ले जाने वाले कहलाते हैं। उनके हाथ में पाश होता है, एक ऊर्जा का फंदा। पर अगर हम इसे वैज्ञानिक भाषा में समझें
तो क्या ये कोई क्वांटम फील्ड कैप्चर है, जैसे आत्मा एक ऊर्जा पैटर्न है और यमदूत उसे एक एनर्जी टेदर से खींचकर अगले आयाम में ले जाते हैं? ये कल्पना सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा को फील्ड्स में कैप्चर किया जा सकता है। साइंस वर्सेस शस्त्रा क्लैश। विज्ञान कहता है डेथ इज फाइनल, कॉन्शियसनेस एंड्स विद ब्रेन एक्टिविटी। पर शास्त्र कहते हैं डेथ इज अ डोरवे, कॉन्शियसनेस ट्रैवल्स अहेड। ये दो दृष्टिकोण एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन सवाल है, अगर चेतना सिर्फ दिमाग में है तो शरीर के मरते ही सब खत्म क्यों नहीं हो जाता? फिर आत्मा का वर्णन ऋग्वेदा से लेकर गरुड़ा पुराना तक कैसे समान है? वेदास मीट क्वांटम। अब कल्पना कीजिए, अगर हम दोनों दृष्टिकोणों को जोड़े तो क्या निकलेगा? शास्त्र कहते हैं यमलोक पृथ्वी से परे एक लोक है जहां समय अलग चलता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है पैरेलल डायमेंशंस एग्जिस्ट वेयर टाइम बिहेव्स डिफरेंटली। क्या ये वही बात नहीं? क्या ऋषियों ने जो लोक कहा वो आज का डायमेंशन है? डायलॉग ऑफ साइंस मिथोलॉजी। आत्मा मृत्यु के बाद यात्रा करती है, वो एक ऐसे लोक में पहुंचती है जहां कर्म का न्याय होता है। हम भी मानते हैं कि कॉन्शियसनेस एनर्जी है और ऊर्जा डिस्ट्रॉय नहीं होती। शायद ये सिर्फ ट्रांजिशन करती है दूसरे डायमेंशन में। तो तुम भी वही कह रहे हो जो हमने कहा, मृत्यु अंत नहीं, केवल एक मार्ग है, द पोर्टल ऑफ डेथ। तो क्या मृत्यु दरअसल एक पोर्टल है, एक ऐसा वॉर्म होल जो हमें इस लोक से खींचकर उस पैरेलल डायमेंशन यमलोक में ले जाता है? शास्त्रों के अनुसार आत्मा सुषुम्ना नाड़ी से निकलती है। विज्ञान कहता है शायद चेतना एक क्वांटम स्टेट कोलैप्स के जरिए नई रियलिटी में प्रवेश करती है। दोनों ही कहानियां एक ही सत्य की ओर इशारा करती है, दी ग्रेट कन्वर्जेंस। ये वही टर्निंग पॉइंट है जहां मिथक और विज्ञान अलग नहीं लगते, बल्कि एक ही भाषा के दो अनुवाद बन जाते हैं। यमलोक पैरेलल डायमेंशन, यमदूत क्वांटम गेटकीपर्स, चित्रगुप्त यूनिवर्सल रिकॉर्ड ऑफ कर्मा, जिसे आज विज्ञान आकाशिक रिकॉर्ड्स कहने लगा है। तो क्या यह संभव है कि हमारे ऋषियों ने वही देखा था जिसे हम आज आधुनिक शब्दों में समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको यह रहस्य अब तक रोचक लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे का सफर और भी रहस्यमयी होने वाला है। द जर्नी थ्रू यमलोक। गरुड़ पुराण आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन करता है। मृत्यु के बाद 12 दिन तक आत्मा धरती पर रहती है। वो अपने घर, अपने परिवार के आसपास घूमती है। इसीलिए पिंडदान और श्राद्ध की परंपरा बनाई गई। इसके बाद शुरू होती है 16 दिन की प्रेत यात्रा, एक मार्ग जिसमें आत्मा को 16 भयानक नदियां पार करनी पड़ती है। इनमें से एक है वैतरणी नदी, जो उफनते रक्त और विष से भरी होती है। पापी आत्माओं को इसे तैरकर पार करना पड़ता है, लेकिन जिसने धर्म से जीवन जिया उसे बस एक गाय की पूंछ पकड़नी होती है और नदी स्वयं उसका रास्ता बना देती है। क्या ये किसी एनर्जी वाइब्रेशन का प्रतीक है, जहां सकारात्मक ऊर्जा डायमेंशन के गेट्स आसान बना देती है और नकारात्मक ऊर्जा मार्ग को कठिन? द कोर्ट ऑफ यम। अंत में आत्मा पहुंचती है यमपुरी, यमराज का दरबार। यहाँ चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म, सब दर्ज होता है। आज विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है। क्वांटम भौतिकी में इंफॉर्मेशन थ्योरी मानती है कि ब्रह्मांड में कोई भी सूचना कभी नष्ट नहीं होती। हर कण, हर तरंग अपनी छाप छोड़ जाता है। तो क्या चित्रगुप्त दरअसल यूनिवर्सल डेटाबेस का प्रतीक है, वो कॉस्मिक हार्ड ड्राइव जहां सब कुछ स्टोर है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं? टाइम इन यमलोक। शास्त्र कहते हैं यमलोक में समय अलग चलता है। वहां एक दिन पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर हो सकता है, और यही बात आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी भी कहती है। जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के पास जाते हैं, समय धीमा हो जाता है, यानी अलग अलग डायमेंशंस में समय अलग अलग गति से चल सकता है। क्या ये वही है जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले महसूस किया? क्या मृत्यु हमें ऐसे डायमेंशन में धकेल देती है जहां टाइम फ्लो पूरी तरह बदल जाता है? डेथ एज ट्रांजिशन। अगर हम सबको जोड़े तो स्पष्ट है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल ट्रांजिशन है। आत्मा ऊर्जा है, ऊर्जा कभी मरती नहीं, केवल रूप बदलती है। जैसे पानी कभी बर्फ, कभी भाप, कभी तरल रूप लेता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर छोड़कर
अगले आयाम की यात्रा करती है। यमलोक उस ट्रांजिशन का कॉस्मिक वेटिंग रूम हो सकता है जहां आत्मा अपने कर्मों का फल समझती है, फिर नए शरीर, नए लोक या मोक्ष की ओर बढ़ती है। द मैसेज ऑफ यमलोक। यमलोक और पैरेलल डायमेंशन की ये चर्चा हमें गहरी सीख देती है। हमारा जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है, ये आत्मा की परीक्षा है, और परीक्षा का आधार है कर्म। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा उच्चतर डायमेंशन की ओर जाती है। अगर कर्म नकारात्मक है तो आत्मा कठिन रास्तों से गुजरती है। यानी पैरेलल डायमेंशन में हमें क्या मिलेगा, ये इस डायमेंशन में किए गए कर्मों पर निर्भर है। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या यमलोक वास्तव में एक पैरेलल डायमेंशन है या ये केवल एक प्रतीक है जो हमें ये याद दिलाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए? आपकी सोच क्या कहती है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं। अगर आपको ये गहरी खोज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हमारी अगली यात्रा और भी अद्भुत रहस्यों तक जाएगी। याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है, ये अगले आयाम का द्वार है, और शायद वही आयाम है जिसे हमारे ऋषियों ने यमलोक कहा। इसलिए जीवन को डर से नहीं, साहस और धर्म से जीना चाहिए, क्योंकि यही तय करेगा कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा किस डायमेंशन की ओर बढ़ेगी।